गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। सो लास्ट मैंने आप लोगों को क्लास में भेजा था चैप्टर नंबर 4 एडवांस फीचर्स ऑफ MS पावरपॉइंट 2010। बुक्स खोल लीजिए पेज नंबर 52 पर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ चीजें, जैसे कि व्हाट इज MS पावरपॉइंट, पावरपॉइंट क्या है, हम पावरपॉइंट कैसे ओपन करते हैं, फटाफट से एक रिकैप हो जाए। स्टार्ट पे जाते हैं, है ना, प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स, एंड देन वी क्लिक ऑन MS ऑफिस, दैट कंप्लीट पैकेज। एज वी क्लिक ऑन इट, we'll get the applications available in MS ऑफिस। ठीक है, उसी में MS पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010, हम उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये विंडो खुल के आता है। और ये जो है स्लाइड, ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके की हमें अवेलेबल होती है। उसके बाद हमने करा था चार्ट्स, हम कैसे चार्ट्स को इंसर्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, है ना। ये हमने टाइप्स ऑफ चार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग विद टेबल्स। पेज नंबर 56 पे जाइए। वर्किंग विद टेबल्स, टेबल्स क्या होती हैं? एक टेबल क्या होती है? वो मैथ्स वाली टेबल की बात नहीं हो रही है, 2 1 2 2 2 4। सिंपल एक टेबल की बात हो रही है। MS एक्सेल हमने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा है, बट MS एक्सेल कभी खोल के तो देखा होगा जी। तो हम देखते हैं इस तरीके का एक एक्सेल में खुल के आता है। उसके अंदर हम कुछ टेबल बनाते हैं, जैसे कि हमने तो टेबल क्या है जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, ये हम ऐसे देखेंगे तो दीज आर रोज, हम ऊपर से नीचे ऐसे देखेंगे, सो दीज आर कॉलम्स। सो टेबल इज व्हाट? अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। फाइन। अब जब हमें इस तरीके की कोई भी टेबल अपने MS पावरपॉइंट में इंसर्ट करनी है, क्यों इंसर्ट करनी हो सकती है, जैसे हमने बनाया था लास्ट क्लास में, हमने देखा था क्या कि कैसे हम चार्ट्स को इंसर्ट करते हैं। अब इस चार्ट जो हमने इंसर्ट किया है, इससे रिलेटेड जो भी डेटा हमारा है, अगर हमें उस डेटा को प्रेजेंट भी करना है, जैसे कि ये डेटा है, अब इससे रिलेटेड हमने इसका पाई चार्ट ले लिया है और हमने चार्ट प्रेजेंट कर दिया है। अब हमें सामने चाह रहे हैं ये तो आए ही, बट साथ में ये भी आए, टेबल भी आए इसकी। ठीक है, सो उसके लिए हमें टेबल को अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना पड़ता है। पेज नंबर 56 पे हम देखेंगे कैसे क्या है। टेबल्स आर यूज्फुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। टेबल्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब प्रॉपर्ली, क्लियरली और ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को दिखाने के लिए। अब हमने सोचो ये बना दिया चार्ट, ठीक है, और ये लिख भी दिया 20%, 30%, 40%, सॉरी दिस इज 80%, इसको मैं करती हूँ 30, तो इसको कर देती हूँ 20, ये 10, ये 60। ठीक है, सो ये प्रेजेंट कर दिया। अब इसी के साथ में और अच्छे से समझाने के लिए अगर मैं एक टेबल की फॉर्म में ये डेटा दे दूंगी, मतलब ये मैं बता दूंगी कि ये 60% क्या है और ये डिफरेंट कलर्स जो किए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। से मैंने लिख दिया 20%, 30%, प्लस मैंने बता दिया कि ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये क्या दिखा रहा है, ये एयर पोल्यूशन लेवल दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी एयर पोल्यूशन लेवल। अब ये कलर्स की जगह पे हम इसको दिखा सकते हैं सिटीज, है ना, 20% इन इंदौर, 30% इन ग्वालियर एंड सो ऑन। तो एक और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने डेटा को दिखा पाते हैं, मतलब और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, सो दैट यूजर जो है, जो इसको देखे, वो अच्छे से समझ सके। उसके लिए हम चार्ट के साथ साथ में अपनी टेबल भी शो कर देते हैं। अब इसी टेबल को हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे डालेंगे वो हम पढ़ेंगे, वर्किंग विद टेबल्स। ठीक है, तो हम देखते हैं हाउ वी इंसर्ट। अब हम इस टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे अपने MS
प्रेजेंटेशन में, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा ऐसे टैब्स आते ना, होम, व्यू, इंसर्ट, है ना, ये मेन्यू बार को हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पे। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे टेबल, या फिर ये देखो इंसर्ट पे क्लिक किया, ये टेबल। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करें, छोटा सा ये दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे खुलेगा, हम टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं ना, तो हमें छोटी 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 रोज, इस कॉलम्स इस तरीके से दिखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी रो और जितनी भी कॉलम चाहिए, हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, और जिससे मुझे इतनी चाहिए, मतलब 2 रोज चाहिए और 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। मैं अपने माउस को उतना ही ड्रैग करूंगी और मैं देखूंगी कि सेम वैसे ही की उतनी टेबल मेरी जो प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन है उस पर मुझे दिखेगी। ये देखिए, जैसे यहाँ पे इसने किया 3 into 3, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो सेम टू सेम मुझे यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। मैं और नीचे ड्रैग करूंगी तो एक नीचे इधर आ जाएगा, ठीक है। जिसके पास भी सिस्टम है वो चला के देखिएगा, बाकी मैं प्रैक्टिकल क्लास जब लूंगी तो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके छोड़ देती हूँ तो ये टेबल मेरी सॉरी MS पावर पॉइंट में इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि हमें टेबल को कैसे अपनी माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में ऐड करना है और हमें क्यों करना है। नाउ विल टॉक अबाउट टू ऐड अ कॉलम और रो। चलिए ये हमने बना दी। अब हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें तो वन मोर, एक और रो चाहिए थी, या से हमें एक और कॉलम पूरा चाहिए था, या एक और रो चाहिए थी। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो जो, और आपने इसके अंदर डेटा पूरा लिख दिया है, 2 तरीके। पहले बड़ा वाला बता देती हूँ कि पूरा डिलीट करो, वापस से इसको लो। या दूसरा एक और तरीका है कि हम अपने माउस का यूज करके ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, देखो पेज नंबर 56 पे, टू ऐड अ कॉलम और रो आफ्टर इंसर्टिंग अ टेबल, इफ यू वांट टू ऐड अ रो और कॉलम, स्टेप, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द सेल adjacent to the location where you want to add row or column. Select the table toolbar layout and locate the row and column group. If you want to insert a new row, select either insert or insert above or insert below. If you want to insert a new column, select either insert left or insert right. A new row or column will appear in the table. You can now add data to it as required. अब इसको समझिए। मैंने आपको बताया, मुझे सोचिए एक कॉलम लेना है, मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया है, मैं शॉर्टकट लेना चाहती हूँ, मैं पूरा लॉन्ग कट नहीं लेना चाहती हूँ। जब मेरे पास शॉर्टकट है तो मैं क्यों लॉन्ग कट लूँ, फाइन। मेरे को यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट करना है। अब मैं क्या करूंगी, माउस के पॉइंटर को लेकर जाऊंगी यहाँ पे, इस वाले कॉलम पे इसको सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और मैं अपने माउस का राइट बटन प्रेस करूंगी, माउस का राइट बटन। जैसे ही मैं माउस का राइट बटन प्रेस करूंगी तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट कॉलम रो। तो जैसे ही मैं इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल आएगा कि इंसर्ट वेयर, द लेफ्ट और राइट। सो एज पर माय विश और एज पर माय रिक्वायरमेंट से मुझे इधर डालना है, या मुझे इन दोनों के बीच में भी अगर करना है तो मैं लेफ्ट कर दूंगी, क्योंकि इस टेबल, इसको मैंने सिलेक्ट किया, जिसको सिलेक्ट किया उसको हम देखेंगे उसका लेफ्ट या राइट। इसको सिलेक्ट किया, मुझे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं क्लिक कर दूंगी इंसर्ट लेफ्ट पर। मुझे यहाँ पे करना है तो मैं कर दूंगी इंसर्ट राइट, ठीक है। सो मेरा क्या होगा, एक कॉलम जो है टू ऐड कॉलम इंसर्ट हो गया। सेम मेरे को रो में, मुझे यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है, इसमें जाऊंगी तो मुझसे पूछेगा इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। तो अगर मुझे बिलो करना है तो मैं बिलो पे क्लिक कर दूंगी और मेरी ये एक रो पूरी इंसर्ट हो जाएगी।
फाइन। सो आज हमने क्या पढ़ा है कि कैसे हम टेबल को इंसर्ट करते हैं, हम क्यों इंसर्ट करते हैं, और अगर हमें कोई रो या कॉलम अपनी रिस्पेक्टिव टेबल में ऑलरेडी टेबल में इंसर्ट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। इसका प्रैक्टिकल जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो और आपको क्लियर होगा। मीनवाइल आप लोग पेज नंबर 52 से लेकर 56 तक पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट होता है बच्चे मुझसे क्लियर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। वी आर नॉट लेफ्ट विथ मोर ऑफ दिस चैप्टर। अब हमें डिलीटिंग अ रो कॉलम एंड क्रिएटिंग अ फोटो एल्बम, ये 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बट अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, आपको ये रीड करना है। कोई भी डाउट हो रहा है मुझसे पूछ लीजिए, जिसके पास सिस्टम है वो इनको चला के देखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।